रैम रैम का हमारे पीसी में क्या काम है? रैम का हमारे लैपटॉप में क्या काम है? और रैम हमारे सेल फ़ोन में क्या वर्किंग करती है? रैम की कितनी इकसाम है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रैम के बारे में तफ़सील से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको रैम के बारे में कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा कि आपने अपने पीसी या लैपटॉप के लिए कौन-सी रैम सेलेक्ट करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, तो चलिए हम एक आसान सी मिसाल से आपको समझाते हैं। पहले हम आपको ये बताते चलें कि रैम हमारे लैपटॉप में भी वही काम करती है जो कि हमारे सेल फ़ोन में करती है। आप जब भी कोई सेल फ़ोन खरीदते हैं, स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले इसकी रैम और सीपीयू को देखते हैं। लैपटॉप, पीसी, सेल फ़ोन में जितनी रैम ज़्यादा होगी, इसकी परफ़ॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। रैम एक वर्किंग प्लेस है, वर्किंग एरिया है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन अपने कीबोर्ड से पीसी या लैपटॉप को देंगे, वो इंस्ट्रक्शन सीधा रैम को जाएँगी और रैम इंटरनल मेमोरी से या हार्ड ड्राइव से हमारी दी गई हिदायत के मुताबिक डेटा को कलेक्ट करके हमें दिखाएगी। अगर आपने अपने पीसी या लैपटॉप में काम के दौरान 3, 4 या 5 कमांड्स एक साथ दे दी हैं या 2-3 सॉफ्टवेयर्स को एक साथ रन किया है, आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, फायरफॉक्स ओपन किया है और साथ ही आपने कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी ओपन किया है और साथ ही आपने मीडिया प्लेयर से कोई सॉन्ग प्ले कर दिया है। इस सिचुएशन में अगर आपके पीसी, लैपटॉप की रैम कम है, तो आपके पीसी में ब्राउज़र या एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैंग होना शुरू हो जाएगा और इसी सिचुएशन में अगर आपके लैपटॉप या पीसी में रैम ज़्यादा होगी, तो एप्लीकेशंस या जो भी कमांड आपने दी है वो अच्छे से वर्क करेंगी। दोस्तों, रैम की दो इकसाम है, एसडीआर और डीडीआर। एसडीआर मीन सिंगल डाटा रैम, जो कि पुराने मॉडल्स के पीसी में लगती थी और अब तकरीबन एसडीआर रैम वाले पीसीज और एसडीआर रैम मार्केट से ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी रैम डीडीआर यानी कि डबल डाटा रैम। और आजकल जो पीसीज लैपटॉप हम यूज़ करते हैं उनमें डीडीआर रैम का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि डबल डाटा रैम। जब डीडीआर रैम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई तो ये डीडीआर वन रैम थी जो कि बड़े आईसीज़ के साथ थी और एस रैम से परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर थी। इसके बाद DDR2, DDR3, DDR4 और अब तक की सबसे लेटेस्ट रैम DDR5 है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो बात निकल के आती है कि इन DDR रैम यानी कि डबल डाटा रैम में से बेहतर रैम कौन सी है, तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि परफॉर्मेंस में DDR2 बेहतर है DDR1 से और इसी तरह DDR3 बेहतर है DDR2 से और DDR4 बेहतर है DDR3 से, यानी कि हर नई अगली जनरेशन की रैम पिछली जनरेशन से परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि इन रैम्स की स्पीड में भी काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पीसी या लैपटॉप में DDR3 की रैम लगी हुई है, तो DDR3 की रैम में स्पीड के हिसाब से भी 3, 4 या 5 कैटेगरीज़ भी हो सकती हैं। आप जब भी कोई रैम खरीदते हैं या फिर आपके पीसी में जो रैम है, इसके स्टिकर पर नंबर लिखे होते हैं। जैसा कि हम आपको DDR1 से बताते हैं कि अगर आपके पास DDR1 की रैम है, तो इसके स्टिकर पर कुछ इस तरह से टाइप होगा DDR200 या फिर DDR66, DDR333 या फिर DDR400 टाइप होता है। अब यहाँ पर 200, 266, 333 या 400 इसके मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, यानी कि DDR200 मेगाहर्ट्ज़। DDR200 की जो रैम है, DDR1 में डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो 1600 एमबी पर सेकंड है, इसके डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड। इसी तरह अगर हम DDR266 की बात करें तो इसके डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 2100 एमबी पर सेकंड है। इसी तरह DDR333 की 2700 एमबी पर सेकंड और DDR400 की 3200 एमबी पर सेकंड है। और इसके वोल्टेजेस की बात की जाए, DDR1 के वोल्टेजेस की बात, तो ये 2.5 वोल्टेजेस रैम होती है जो कि DDR1 की रैम है। इसी तरह अगर DDR2 की रैम की बात करें तो DDR2 में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं। DDR2 400 और इसकी डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड 3200 एमबी पर सेकंड है। इसी तरह DDR2 533 की 4266 एमबी पर सेकंड। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में DDR2 रैम की स्पीड्स को देख सकते हैं कि अगर आपके पास DDR2 रैम की 1066 की रैम मौजूद है, तो वो बेहतर है 800 DDR2 800 से और इसी तरह DDR2 800 की रैम बेहतर है DDR2 667 से।
और इसके वोल्टेज की भी अगर बात की जाए तो DDR2 के जो वोल्टेजेस हैं रैम के 1.8 वोल्टेजेस की रैम है। और इसी तरह अगर DDR3 की बात की जाए तो DDR3 में भी मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, स्पीड्स पाई जाती हैं। DDR3 800, DDR3 1066, DDR3 1333 और DDR3 1600। और इनकी स्पीड्स भी मुख्तलिफ हैं। DDR3 की जो रैम है वो 1.5 से 1.3 वोल्टेजेस की रैम है। नॉर्मल आजकल मार्केट में जो रैम्स या फिर मदरबोर्ड पीसी जो वर्किंग में हैं वो DDR3 या DDR4 रैम के हैं। यहाँ पर हम DDR4 की बात करें तो इस तरह DDR4 में भी मुख्तलिफ स्पीड्स पाई जाती हैं। DDR4 1600, DDR4 3200, 3600, 4000, 4400 और DDR4 1.2 वोल्टेजेस की रैम है, यानी कि लोएस्ट वोल्टेजेस की रैम जो कि वर्किंग और परफॉर्मेंस में काफ़ी बेस्ट और काफ़ी तेज़ है DDR3 के मुकाबले में। और यहाँ पर DDR4 की अगर आपके पास रैम है तो DDR4 की सिंगल स्टिक में आपको 32 GB रैम तक मिल जाता है। 32 GB की सिंगल स्टिक रैम आपको मार्केट से मिल जाती है। और इस तरह अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि DDR5 की रैम है, जो कि स्पीड और परफॉर्मेंस में अब तक की सबसे लेटेस्ट जनरेशन की रैम है वो DDR5 है। और DDR5 में भी इस तरह की दो कैटेगरीज हैं, DDR5 3200 और 6400। और जहाँ पर DDR4 में आपको सिंगल स्टिक में 32 GB की रैम मिलती है, वहीं पर DDR5 में आपको सिंगल स्टिक में 128 GB की रैम मिलती है। यानी कि स्पीड के लिहाज से आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टिक में आपको 128 GB की रैम DDR5 में मिलती है। और यहाँ अगर DDR5 के वोल्टेज की बात की जाए तो DDR5 में वोल्टेज के लिए PMIC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसमें पावर के लिए अलहदा से IC है। PMIC मीन्स पावर मैनेजमेंट IC, जो कि बोर्ड से पावर लेकर रैम को 1.1 वोल्टेजेस में कन्वर्ट करके देता है, जिससे रैम की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पुराने मॉडल्स की रैम पावर मदरबोर्ड से ही लेती हैं, जबकि DDR5 की रैम अपनी पावर जो कंज्यूम करती है खुद से मैनेज करती है। इसमें PMIC पोर्शन वोल्टेज को स्टेप डाउन करके रैम के दोनों चैनल्स को 1.1 वोल्टेजेस करके कन्वर्ट करके देता है। और यहाँ पर वीडियो में आपको रैम के डाटा ट्रांसफ़र, रीड एंड राइट डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड बताई गई है उसका ताल्लुक आपके CPU से भी है, यानी कि आपके मदरबोर्ड में प्रोसेसर जितना अच्छा है उस हिसाब से रैम की स्पीड भी वर्किंग करेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड, पावर सप्लाईज के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।